हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां मैं आज आपसे बात करने वाला हूं लाइनिंग्स ऑफ नेजल कैविटी की। एक्चुअल के अंदर यहाँ पर हमने इसके जो लास्ट थर्ड पार्ट है वहां पे कंप्लीट किए थे नेजल कैविटी के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स, और अब हम यहाँ पे कवर करेंगे लाइनिंग्स ऑफ द नेजल कैविटी कि कौन सी इसकी लाइनिंग्स बनाती है और कौन कौन सा इसका पार्ट बनेगा, कैसे कैसे यहाँ पे ये अपना वर्क करेगा। तो देखिए, लाइनिंग्स ऑफ नेजल कैविटी में सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, वेस्टिब्यूल्स की। वेस्टिब्यूल, अब देखिए वेस्टिब्यूल हमने पहले बात की थी इस वाले वीडियो में कि जो वेस्टिब्यूल था वो एक्चुअल में बन किससे रहा था, वो बन रहा था यहाँ पर किसके थ्रू, आर्ट्रियम के थ्रू। जो आर्ट्रियम के अंदर है, एक्चुअल के अंदर यहाँ पे इसके जस्ट बिलो, आर्ट्रियम के जस्ट बिलो साइड में, या फिर बोले तो जस्ट ऑन द, या फिर जस्ट विद इन द नेस्टिल्स, वहां पे प्रेजेंट होती है आर्ट्रियम विच लाइज द वेस्टिब्यूल्स। ओके, तो देखिए वेस्टिब्यूल्स एक्चुअल में होता क्या है, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि ये एक तरह से क्या है, मॉडिफाइड स्किन है बाय मॉडिफाइड स्किन। ठीक है, बाय मॉडिफाइड स्किन ही क्या करेगा, ये यहां पे अपना बनाता है। और सिर्फ यहाँ सी नॉट अ शिव इज माय बेस्ट फ्रेंड लाइक अ ब्रदर, वेयर इज द ब्लू पेन, इट्स हैव vibrissae. This is a short and curved, 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 और ये क्या है, एक्चुअल में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है। हेयर, शॉर्ट हेयर एंड कर्व्ड हेयर, जिनका काम क्या होता है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अंदर जाने से रोकना। एंड इन द रेस्ट ऑफ कैविटी, रेस्ट ऑफ कैविटी, यहां पे क्या होता है, बाई रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। दिस इज लाइंड बाय द LINED, लाइंड बाय RESPIRA, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। ठीक है, यहाँ पे इसके थ्रू, यहाँ पे क्या किया, ये जो लाइन क्या गया किसके थ्रू, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के थ्रू। और यहाँ पर इसके जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी पार्ट्स का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स थे ना, यहाँ पे इसका क्या था, रूफ, अपर पार्ट ऑफ सेप्टम, अपर पार्ट ऑफ सेप्टम, द अपर सरफेस ऑफ सुपीरियर कोन का, एंड रेसेस, विच रेसेस, स्फीनो एथमोइडल races. Done. This all the things will be lined by olfactory mucosa. Olfactory mucosa. अब देखिए, जो ओल्फैक्टरी म्यूकोसा है उसकी तो मैं यहीं पे हल्की फुल्की बात कर देता हूँ। एक्चुअल में इसका इतना बड़ा कुछ बनेगा नहीं ओल्फैक्टरी म्यूकोसा का, तो मतलब इतना बड़ा पोर्शन मेडिकल स्टूडेंट रहेंगे ना, तो क्लासिफिकेशन तो देना ही पड़ता है साथ ही साथ। नाउ सी, देयर विल बी प्रेजेंट द ओल्फैक्टरी सेल्स विच इज द बाइपोलर सेंसरी गैंग्लियन सेल्स। ओके, एंड these cells will be serve the receptors for the olfactory stimuli, या फिर बोले तो olfaction stimuli। then there will be present
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है ना, जैसे कि स्मेल लगा होता है, वो एक मतलब इनफ होता है इनके लिए। तो ये जो ओल्फैक्टरी म्यूकोसा है ये किसके लिए आता है, ओल्फैक्टरी किसके लिए आता है, स्मेल के लिए तो आता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट भी इनफ है, स्मॉल पार्ट ऑफ स्मेल is enough for stimulating them। ठीक है, now there will be present olfactory cells। olfactory cells, अब यहाँ पे जो olfactory जो सेल्स प्रेजेंट है वो एक्चुअल में क्या करेगी, मतलब किस टाइप की सेल्स है ये, दिस इज द बाइपोलर सेंसरी गैंग्लियन सेल्स। बाइपोलर सेंसरी गैंग्लियन सेल्स। ठीक है, यहां पे ये क्या करेगी, सर्व द रिसेप्टर्स फॉर ओल्फैक्शन स्टिमुलाई। दिस विल बी सर्व the receptor for olfactory cells, olfactory stimuli। ठीक है, तो ये हो गया olfactory mucosa। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट, द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन ही बनाता है। वैसे एक्चुअल के अंदर हम यहाँ पे इसको पढ़ते नहीं, हम इसको पढ़ते कहाँ पर, हिस्टोलॉजी के अंदर, बट यहाँ पे लाइनिंग्स में आ रही है तो लाइनिंग्स के अंदर हम यहाँ पे साथ के साथ ही कंप्लीट करते हुए चलते हैं। फालतू में बाद में पढ़ने का झंझट ही क्यों रखना है, क्योंकि बाद में जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपका रिविजन भी साथ ही साथ हो जाएगा। तो साथ ही साथ यहाँ पर भी हम इसको कवर कर ही रहे हैं। रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। और कभी कभी एक्चुअल में ऐसा हो जाता है ना कि मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा टॉपिक बताया जो वहां पे नहीं बताया, फिर ऐसा कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया जो वहां नहीं बताया, या फिर वहां पे ऐसा कोई पॉइंट मैंने नोट करवा दिया जो यहाँ नहीं बताया हो। तो इस तरीके से तो थोड़ा बहुत इनको मतलब पढ़ते रहना चाहिए, एक जगह से नहीं, चार पांच जगह से जब स्टडी करते हैं इन सब चीजों की तो इनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स का क्या है पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोमुलर एपिथेलियम यहाँ प्रेजेंट होता है विद द गॉबलेट सेल्स। ओके, तो लिख लीजिए देयर विल बी प्रेजेंट ऑफ द सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो आई थिंक आप शायद अगर पढ़ चुके हो या फिर मैंने वीडियो बना दिया है, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, कि सूडो स्ट्रेटिफाइड जो सिलेटेड सेल्स है इसका मेन फंक्शन क्या है, किस किस को पता है, कोई मुझे बता सकता है इसका मेन फंक्शन क्या है। एक्चुअली के अंदर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप कि इसका मेन फंक्शन क्या है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोमुलर एपिथेलियम, इनका मेन वर्क क्या है, क्यों इनको सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड बोलते हैं। इसका मैं आंसर दूंगा, आई थिंक मैंने आपको या तो बता दिया होगा, अदरवाइज मैं इसका आंसर दूंगा आपको हिस्टोलॉजी के पार्ट में, रेस्पिरेटरी के हिस्टोलॉजी के पार्ट में। ठीक है, एंड दिस विल बी विद द गॉबलेट सेल्स, विद गॉबलेट सेल्स। विद गॉबलेट सेल्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो मिल जाए हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम तो शायद मैंने वहां पे बता दिया है, मुझे ऐसा याद तो आ रहा है कि मैंने वीडियो बनाया है, बट मुझे ऐसा क्यों याद नहीं आ रहा कि मैंने वीडियो अपलोड भी किया है। देखूंगा मैं यहाँ पे ये वाली बात। तो देन व्हेन ऑन द रेस्ट ऑन द थिक नेटवर्क ऑफ द थिन वॉल्ड वेन्स विल द वार्म द एयर एज इट फ्लो थ्रू द कैविटी। ओके, नाउ मतलब इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे
जब हम मतलब क्या करते हैं, इसके अंदर एक जो थिक नेटवर्क होता है वेन्स का, एक्चुअली में वो क्या करता है, वो करता है एयर्स को वार्म, मतलब गर्म करता है। रेस्ट ऑन देयर विल बी प्रेजेंट थिक नेटवर्क ऑफ, मतलब थिक नेटवर्क ऑफ थिन वॉल्ड वेन्स, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा, वार्म द एयर, ये क्या करेगी, दिस विल बी वार्म द एयर, ओके। जैसे जैसे उसके अंदर फ्लो होगी, कोई भी कैविटी के अंदर एयर फ्लो होगी, तो वहां पे उसको क्या करेगी, वार्म करने का क्या करेगी, काम करेगी। अब यहां पे जो सीलिया है, ठीक है, यहाँ पे जो सीलिया है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या करती है, दिस विल बी हेल्प्स इन द मूविंग द कंटेमिनेटेड म्यूकस posteriorly toward the throat, okay, where it will be slowed as this digested by the stomach juice। वैसे ये सब डिटेल्स है वो सब हमने पढ़ेंगे किसके बारे में, हिस्टोलॉजी के अंदर, बट फिर भी आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ये जो मूव करती है, जो म्यूकस होता है ये मूव करता है, ये कैसे मूव करता है, पोस्टेरियरली टुवर्ड्स द थ्रोट, ठीक है। और वहां से एक्चुअल में ये क्या करती है, जब क्या बोलते हैं उसको, स्वेल्ड के थ्रू ये क्या करती है, डाइजेस्टेड हो जाती है, किसमें, मतलब स्टमक जो म्यूकस होता है ना वहां पे, उसमें क्या करती है, मतलब डाइजेस्टेड बाय द स्टमक जूस, स्टमक जूस के थ्रू डाइजेस्ट हो जाती है, ये बात है भाई। यहां से सीलिया है, सीलिया और यहाँ पे म्यूकस है, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो सीलिया है वो क्या करता है, म्यूकस करता है, म्यूकस बनाता है। अब देखिए यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर एयर आ रही है इस तरह, तो ये म्यूकस को जो करता है, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं उसको, वो वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी अपन बोलते हैं या फिर वेग बोलते हैं, इसका जो मूवमेंट होता है, इसका जो मूवमेंट होता है उसके अपोजिट साइड में रहेगा। इट मीन्स एयर तो आ रही है यूं, जबकि इसका अपोजिट हो रहा है यूं, इट मीन्स इसलिए इसको बोलते हैं कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनार सेल्स। और यहाँ पे ये म्यूकस प्रोड्यूस करेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, गोबलेट सेल्स, दे आर प्रेजेंट goblet cells, then it will be produce a mucus like fluids which are mainly goes to the backwards, और बोले तो posterior toward the throat, ठीक है। जहां से कहां पे चल जाता है, स्टमक में चल जाता है, और वहां से इसका क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती है जो यहाँ पे क्या करती है, जैसे ग्लैंड्स होती है, गोबलेट सेल्स काम क्या है, इसका म्यूकस ही प्रोड्यूस करती है। ये क्या करेगी, दिस विल बी मॉइस्ट द एयर, क्लीन द एयर, ठीक है। तो यहां पे आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, प्रोड्यूस्ड म्यूकस। तो इसका एक काम क्या रहेगा, इसका एक काम क्या रहेगा, मॉइस्ट द एयर, और दूसरा काम का क्या रहेगा, क्लीनिंग द एयर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करेगी, देखिए मैंने कहा था ना आपको, ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड है इसी के साथ में ये म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, तो उसके अपोजिट में जाएगा ना। तो जैसे अब मान लीजिए एयर्स आ रही है, इस तरीके से आ रही है, एयर्स इस तरीके से आएगी, तो एक्चुअल के अंदर उसके अंदर जो भी उसके पैथोजेंस रहेंगे, जो भी अनदर जो फॉरेन पार्टिकल्स रहेंगे, वो भी उसके साथ उसी वेग में आएंगे या फिर उसी मूवमेंट में आएंगे। बट जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिया सेल्स है वो उसके जस्ट अपोजिट में वर्क करेंगे, तो वो वहां पे क्या होंगे, अटक जाएंगे। और वहां पे म्यूकस सेल्स होती है, तो म्यूकस सेल्स में वहां पे एक तरीके से इनका क्या हो जाएगा, एक टाइटली एक मतलब बाउंडेड हो जाएंगे उस म्यूकस के अंदर, जिससे कि वो आगे नहीं जा पाएंगे, यानी कि ट्रैप कर लेगा म्यूकस उनको। और इस तरीके से क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। और वहां पे वाटर्स की ड्रॉपलेट्स होती है, हमने जैसे कि इसके रेस्पिरेटरी फंक्शन में सुना था, क्या करती है यहाँ की सेल्स हेल्प करती है किसके अंदर, इसको मेंटेन करने में, क्या मेंटेन करती है, वाटर
एसिड जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करती है। तो वो एसी के थ्रू करती है, यहाँ पे एक्चुअल में ये क्या करती है, मॉइस्ट करती है एयर को। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, इट मींस आपको ये वीडियो समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस वीडियो को यार सब जगह फैला दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट के अंदर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पूछिए। आपको अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, डेफिनेटली मैं वहां पर आपके लिए कमेंट करूंगा। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।